हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। जो है पार्ट वन में हम लोग सेल के बारे में, कोशिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। ये पार्ट टू है और इस पार्ट टू में अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों का बात करने वाले हैं। तो जो है जो लोग भी बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो लोग हम इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पार्ट पहला अभी नहीं देखे हो तो पहले उसको देख करके आप आओ। एक लाइन से हमने प्रॉपर बना रखा है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग कोशिका में पढ़ लिए थे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले कोशिका क्या होता है, तो कोशिका जो है जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है, जिससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे बहुत सारी चीजें कि बहुत सारे जंतु एक कोशीय होते हैं, बहुकोशीय होते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। ये सारा कुछ वहाँ पे कंप्लीट है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करने वाले। तो अभी हम लोग उसके बाद जो है अगला हमारा है कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। कौन कौन से भाग कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या, पहला जो है कोशिका भित्ति, दूसरा रिक्तिका और तीसरा जीवद्रव्य। ठीक है, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। जो लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हो भाई देख लो, सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि जो लड़के एग्रीकल्चर 10th के बाद लेते हैं, कई लड़के सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हुए होते हैं, जैसे मैं भी एक था, तो बहुत सारी चीजें हमको हिंदी में कोशिका भित्ति अरे समझे में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, जीव द्रव्य थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप लोगों के लिए ये भी मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। तो पहला हो गया हमारा सेल वॉल, दूसरा रिक्तिका कहते हैं वॉक्यूल्स, और फिर जीव द्रव्य को क्या कहते हैं। बताइए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया है, पहले ये बता दीजिए। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक, जीव द्रव्य के बारे में किसने बताया, परकिंजे ने। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। चलिए, तो ये 3 पार्ट हमने बनाया। अभी एक बार मैं फिगर के माध्यम से बता देता हूं कि ये किस तरीके से हम लोग सेल के भाग को बता रहे हैं। देखिए, अगर एक सेल है, एक क्या है, सेल है, कोशिका है, तो इसके सबसे बाहर में, सबसे आउटर में एक लेयर पाया जाता है। पादप कोशिका की बात कर रहे हैं हम लोग, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी में हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल के आउटर में एक लेयर होता है। ठीक है, सबसे बाहरी एक हार्ड लेयर होता है। उसी हार्ड लेयर को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। यही होता है भैया सेल वॉल, जो कि हार्ड होता है। ठीक है, और सबसे बाहर होता है। अब उसके अंदर जो है वोक्यूल्स होता है। क्या, जैसे कि जीवद्रव्य भरा हुआ है, क्या है, जीवद्रव्य इसमें भरा हुआ है, लेकिन जितना जगह खाली है, वो खाली स्पेस जो होता है उसको वोक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि अगर किसी बॉटल में आप पानी भरिए और कुछ थोड़ा बहुत अगर वो खाली है, ठीक है, उसमें हवा भरा हुआ है, तो उसको आप उल्टा करके देखिए, तो जिधर जिधर वो हवा जाएगा वहां पे स्पेस बनता रहेगा। ठीक, तो वही है वॉक्यूल, सेम वही चीज है कोशिका के अंदर, सेम वही बातें हैं। थोड़ा सरल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, रिलेट करके आप साथ में चलते रहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में पूछिए, हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये वॉक्यूल्स हो गया, और जो भी लिक्विड्स भरे हुए हैं जिनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में बात करते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल की, यानी कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति होता क्या है। देखिए, जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसके बाहर एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, जो हमने यहाँ बताया, बाहर एक लेयर पाया जाता है, इसी को कहते हैं प्लांट सेल, सॉरी सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है और नॉन लिविंग होता है। ठीक है, जीवित नहीं होता है। देखिए क्या, पादप कोशिका के चारों ओर एक कठोर भित्ति होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, एक कठोर भित्ति होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे देखो, पादप व जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, कोशिका भित्ति। अब देखो, हम लोगों को कोशिका में और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, सेल वॉल का। अब देखो, हमारा चमड़ा क्या है, एकदम नरम है, हमारा भी सेल से ही बना हुआ है ना, और प्लांट का भी सेल से बना रहता है। लेकिन प्लांट का क्या होता है, थोड़ा हार्ड रहता है। क्यों हार्ड रहता है, क्योंकि उनके सेल के बाहर एक लेयर होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक,
तो एक बात याद रखिए कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल अब्सेंट होता है, पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है। ठीक, प्लांट में प्रेजेंट होगा और एनिमल में अब्सेंट होगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ काम देख लेते हैं कि क्या क्या काम होता है। देखिए जैसे कोशिका की रक्षा करना, तो हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि प्लांट सेल कैसे रक्षा करता है। जैसे अगर हम लोग हेलमेट लगा लेते हैं या फिर ठंडी का दिन है तो ये सब कपड़ा वपड़ा पहन लिए, तो पौधे के पास तो ना कपड़ा है न हेलमेट है, तो प्रकृति जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको एकदम सिस्टमेटिक देता है। ठीक है, तो उसको क्या दे दिया है, सेल वॉल। तो वो क्या करता है, जैसे हम हेलमेट लगा लिए या कपड़ा पहन लिए तो हमारा क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो वही काम सेल वॉल का होता है। आगे देखिए, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग रखता है। अब देखिए जैसे सेल है, ये हमारा हो गया सेल, ये हो गया हमारा दूसरा सेल, ये हो गया हमारा तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। तो यहाँ जो सेल वॉल है वो एक दूसरे को एक कोशिका से अलग रखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कोशिका को शक्तिशाली बनाता है। कोशिका को क्या बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। वही हेलमेटवा जो हम लोग लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं, ताकि कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं समस्या हो तो थोड़ा शक्तिशाली हमारा जो सर है थोड़ा बचा रहे। ठीक है, फिर आगे देखो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से शेप भी प्रोवाइड करता है, निश्चित आकार देता है किसको, कोशिका को। कौन, सेल वॉल। आगे देखिए बाह्य कंकाल का भी कार्य करता है। किस चीज का, बाह्य कंकाल। तो ये दूसरा हमारा क्या है, रिक्तिका यानी कि वोक्यूल्स। अब ये वोक्यूल्स होता क्या है, जब कोशिका का आकार बढ़ता है, यानी कि जब कोशिका जो है छोटा है, इससे जब कोशिका धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो कोशिका द्रव्य उसी अनुपात से नहीं बढ़ता, जिसके कारण कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। तो इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, इस कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जब कोशिका ने क्या किया, वृद्धि किया, कोशिका का साइज बढ़ा, तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में इसका रस नहीं बढ़ा। ठीक है, इसके अंदर जो है लिक्विड्स हैं, जीव द्रव्य हैं, ये नहीं भरे, तो कुछ खाली स्पेस बच गया। तो इसी खाली स्पेस को ही क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। ठीक, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, रसधानी। रसधानी, इसको, रिक्तिका को। अब देखिए ये जो रिक्तिका है, जैसे किसी बोतल में अगर हम पानी भरते हैं तो उसमें अगर एयर निकाल करके जितना पानी है केवल उतना ही दबा करके रखेंगे तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा। ठीक, लेकिन अगर एयर के साथ उसको फुल रखेंगे तो उसमें टर्जिडी बना रहेगा। ठीक है, क्या बना रहेगा, टर्जिडी बना रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर देखिए कोशिका द्रव्य की वह कला जो रिक्तिका के चारों ओर घेरी रहती है, यानी कि ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। हिंदी में बोले या फिर इंग्लिश में बोले, दोनों में इसे टोनोप्लास्ट, दोनों में इसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो टोनोप्लास्ट के अंदर है, यही है क्या, रिक्तिका। अब रिक्तिका के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं, देखिए रिक्तिका में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको हम सेल सैप या कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम सेल सैप या कोशिका रस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर देखिए अगला क्या है, रिक्तिका के कार्य। रिक्तिका के क्या क्या कार्य हैं, तो पहली चीज तो हमने बता ही दिया कि रिक्तिका जो है, अगर हम बॉटल में पानी वाला जो एग्जांपल हमने दिया, तो क्या होगा, जब अंदर फिल रहेगा तो हार्ड बना रहेगा। ठीक है, आप ही सोचिए कोई भी चीज अगर खाली है, कोई भी डब्बा अगर हम लेते हैं, कोई भी बॉटल लेते हैं, अगर वो खाली है तो उसको दबाते हैं तो दब जाता है, लेकिन अगर वो पूरा फुल है तो दबता नहीं है। तो वही सेल के अंदर कोशिका रस भर करके जो हमारा रिक्तिका बनेगा, उससे कोशिका टाइट रहेगा। ठीक है, दबेगा नहीं, पिचकेगा नहीं। तो पहला क्या हो गया, स्फीत। स्फीत को इंग्लिश में कहते हैं टर्जिडी। ठीक है, टर्जिडी
बनाए रखता है। फिर देखिए अगला है हमारा, इसमें जल, भोजन और उपापचय की अप्रधान रचनाएं होती हैं। ठीक है, जल, भोजन, ये सब क्या है, अप्रधान रचनाएं इनकी होती हैं। चलिए अब इसके बाद हमारा तो अगला तीसरा हमारा क्या है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अब तो ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो जो कोशिका है हमारा, जो ये क्या है हमारा सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर भरा हुआ जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल इसके अंदर जो है, कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, इसी पदार्थ को कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ गए, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी चीजें भरी हुई हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो देखिए क्या है, तरल पदार्थ जो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है, जो जीवन का भौतिक आधारशिला है। देखिए भाई, जीवन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे बेसिक चीज क्या है, जीव द्रव्य, जो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। अब पहले भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव द्रव्य के बारे में किसने बताया, पुरकिंजे या परकिंजे, किसने बताया, परकिंजे ने, परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का खोज किया। कब किया, 1837। देखिए इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछले बार पिछले एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग ज्यादातर वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ज्यादातर। ठीक है, तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया, परकिंजे ने किया। जीव द्रव्य होता क्या है, कोशिका के अंदर भरा हुआ जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो जीव द्रव्य है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला हो गया हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर एक बार हम बेसिक तरीके से फिर से एक बार इसको इरेज करके देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये मान लेते हैं ये हमारा है कोशिका, क्या है, कोशिका, सेल है। तो इसके अंदर केंद्रक नाम की चीजें जानते हैं आप लोग, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी आगे हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। तो बस इतना जान लीजिए कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर ही डीएनए और क्रोमोसोम मटेरियल पाए जाते हैं। जो डीएनए क्या होता है, सॉरी, केंद्रक क्या होता है, कोशिका का ब्रेन इसे कहा जाता है। इसके बारे में और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए कि कोशिका के अंदर जो हमारा पादप कोशिका है उसके बाहर जो वाला जो लेयर है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जिसको सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति कहते हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पार्ट हो गया और एक हो गया हमारा कोशिका सॉरी केंद्रक, ये हो गया हमारा केंद्रक। और ये हो गया हमारा कोशिका। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर वाला जो लिक्विड मटेरियल है उसे हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। और केंद्रक के बाहर और ये हमारा जो है कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर वाला और केंद्रक के बाहर वाला जो भाग है इसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं इसको साइटोप्लाज्म। तो देखिए अब साइटोप्लाज्म होता क्या है, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है, यानी जो मैंने अभी बताया कि केंद्रक को जो चारों ओर से घेरे रहता है उसी भाग को कहते हैं जो है कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तथा पादपों में निर्जीव भागों से घिरा रहता है। तो जो प्लांट सेल होता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर ले कि पादपों में निर्जीव भित्ति से ये घिरा रहता है। आगे देखिए क्या है हमारा, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ। तो देखिए जो हमारा कोशिका द्रव्य है उसके अंदर बहुत सारा पदार्थ पाया जाता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो आगे जो है हम लोग इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के पहले तो नाम जान लेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। तो जो हरित लवक और भी दो तीन लवक जो पड़े हुए हैं जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हाँ, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक।
तो उसी ये लवक के अंतर्गत वो आता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया। उसके बाद फिर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 4 क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, नंबर 4 हो गया हमारा राइबोसोम। नंबर 5 गोल्जी कॉम्प्लेक्स तारक का है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। उसके बाद फिर लाइसोसोम, ठीक, स्फेरोसोम। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, और अभी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनेल्स भी हैं, तो उनके बारे में नहीं पढ़ना है। जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखते चलते हैं। ठीक है, कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचेंगे या फिर एक बार हम देखते हैं प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा आया होगा तो उसको भी हम बता देंगे। तो चलिए, उसके बाद अब सबसे पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा, लवक के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा, लवक के बारे में पढ़ा, है ना, जिसको प्लास्टिड कहते हैं, जो कि केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। क्या है भैया, ये जीवद्रव्य में उपस्थित चपटे व गोल आकार का होता है। कैसा होता है, चपटा होता है और गोल आकार का होता है, जो केवल और केवल पादप में ही उपस्थित होता है। जो भी पादप कोशिकाएं हैं केवल उन्हीं में ये उपस्थित होता है। अब देखिए कहाँ पे, लेकिन कुछ और भी, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, कवक और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल इन सभी में क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। आगे देखिए, लवक यानी कि प्लास्टिड का खोज किसने किया, हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में इसका खोज किया। किसने किया, हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में प्लास्टिड का खोज किया है। उसके बाद फिर देखिए, इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में जो है कहते हैं वर्णी लवक। क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, वर्णी लवक को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और फिर हमारा ग जो है हरित लवक, इसको तो आप सभी लोग जानते हो, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी हम एक बार इस वीडियो में इन तीनों के बारे में भी अब पढ़ लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और भी सारा कुछ डिटेल करके एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या है अवर्णी लवक, पहला हमने क्या लिख रखा है, अवर्णी लवक, जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, इसको 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। ल्यूकोस, ल्यूकोस मतलब व्हाइट होता है या फिर कलरलेस, और प्लास्ट मीन्स लिविंग, यानी कि जो भी पार्ट पादप में ही पाया जाएगा पहले चीज, और जितना पार्ट भी कलरलेस होगा या फिर व्हाइट कलर का होगा वो किसकी वजह से होगा, अवर्णी लवक की वजह से होगा, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होगा। तो अब ये पाया किस जगह पे जाएगा, सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में, जैसे जड़ में या फिर भूमिगत तनों में। ऐसा पार्ट, पौधे का वो पार्ट जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, उस भाग में अवर्णी लवक पाया जाता है। किसमें किसमें, अब कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, जड़ में या फिर भूमिगत तनों में। फिर आगे देखिए, छोटे अवर्णी लवक यानी कि इमेच्योर अवर्णी लवक अगर हैं, और वो सनलाइट के जो है सूर्य के प्रकाश के प्रकाश में आ जाते हैं, अगर सूर्य के प्रकाश में अगर आ जाते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो हमारे चेंज हो जाते हैं हरे रंग में। ठीक है, अगर हरे रंग में हो जाएंगे तो किसकी वजह से, उसमें हरित लवक जो है डेवलप हो जाएगा। आगे देखिए, क्या हमारा वर्णी लवक, वर्णी लवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पादप में हरे रंग के अलावा, अब प्लांट में जो है हरे रंग के अलावा हम पादप जैसे ही देखते हैं हरा पार्ट हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके अलावा अगर लाल, पीला, नीला जो पुष्प निकलते हैं, फल है दूसरे दूसरे कलर का, तो वो किसकी वजह से होता है, वर्णी लवक की वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फिर अगला हमारा आखिरी क्या है, हरित लवक। क्या है, हरित लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। मेनली हम लोग सब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के बारे में जानते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कम जानते हैं। तो इतना अभी भी ये बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं, इतना ही हमें पढ़ना है जो बोर्ड में आए तो हम लिख सकें। ठीक है, तो हरित लवक में क्या हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन और प्लांट यानी
सॉरी प्लास्ट यानी फॉर्म, यानी कि जो भी ग्रीन कलर बनाता है, जो ग्रीन कलर पादप में होता है वो किसकी वजह से होता है? हरित लवक की वजह से होता है। ये हरे रंग का होता है जिसके कारण पत्तियां व पौधे का कुछ भाग हरा दिखाई देता है। देखो हरित लवक के द्वारा ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम जानते हैं कि जो भी पौधे में हरा भाग होता है केवल वहीं पे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है और पौधे में भोजन बनता है। पत्ते अगर सूख जाते हैं तो वहां पे भोजन नहीं बनता है। अगर हमारा तना जो है वो भूरा हो गया तो वहां पे भी भोजन नहीं बनेगा। तो ये पहला हमारा सेल ऑर्गेनेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ा है, एक कोशिकांग के बारे में पढ़ा है, लवक के बारे में। अभी बहुत सारे कोशिकांग बचे हुए हैं तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा इसमें करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा पार्ट में हम लोग करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी बहुत ज्यादा लोड ना पड़े और हमें तो ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ये एक तरफ से लिखिए, पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को भी एक बार देख लीजिए। सबको एक तरीके से एक जगह पे नोट करते हुए चलिए। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इन सभी चीजों का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, फिर हम जो है लगा देंगे, इसमें डीपीपी लगा देंगे, जो भी ये है इसको लगा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।